हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी डिमांड को पूरी करते हुए तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भाग विधि से स्क्वायर रूट कैसे निकालें। क्योंकि फ्रेंड्स, देवांश भाई का कमेंट आया था कि भाई जब हमें कोई क्वेश्चन मिल जाता है और वहाँ पर इस टाइप की ऐसे संख्याएँ दी गई होती हैं तो उसके आगे हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। मतलब कि हम ये नहीं समझ पाते हैं इसका स्क्वायर रूट। एक तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करना रहता है। तो जब इस टाइप की संख्या हमें मिल जाती हैं तो हमें क्या होता है, उसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो कैसे फास्ट तरीके से सॉल्व करें। और एक भाई कमेंट आया था, भाई इस टाइप के यहाँ पर ये जो दिया गया है स्क्वायर रूट, इसे हम भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो भाई आपका डिमांड पूरा करना है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन लिए हैं, रैंडमली ऐसे नंबर उठाए हैं जिसका मतलब एक पूर्ण स्क्वायर रूट निकल आए। तो यहाँ पर ये इस टाइप से दिया गया है। तो एक एक का यहाँ पर हम निकाल कर हम आपको बताएंगे कि किस टाइप से निकालना है इसमें स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप वैसे भी जानते होंगे, लेकिन भाग विधि से कैसे करना है तो आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ऐसे बनाना है। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें 64 किसका स्क्वायर रूट है, 64 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कहेंगे 8 का है, ठीक है। और अगर हम आपसे पूछें 100 किसका स्क्वायर रूट है, आप कहेंगे 10 का है। और 49 किसका है, आप कहेंगे 7 का है। तो मतलब कि ये सब हमें ऐसे याद रहता है, ठीक है ना। 20 तक तो हमें याद रहता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 30, 40, 50 मतलब याद रहता है, ठीक है। लेकिन जनरली फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो हमें 20 तक ही याद होता है। तो यहाँ पर जो ऐसे इतने बड़ी संख्या का आ जाता है तो इसे हम कैसे निकालें, तो समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 144 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 144 लिखा है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। हम जानते हैं कि ये 12 का है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो इधर से आप देखिए, राइट से इधर देखिए, इधर आपको पेयर बनाना है। 2 का पेयर बन गया, इधर 1 है तो यहाँ पर 1 से इसको भाग करिए। तो यहाँ पर देखिए 1 से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या हुआ, कैंसिल। 1 नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, 2 नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे लास्ट तक पहुँचेंगे ना, आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर ये इतना कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, 44 है। पेयर सहित आपको नोट कर लेना है। एक ये है, एक ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हुआ, 2। अब यहाँ पर ये 44 कैसे आएगा, 44 कैसे आएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर हमें कितनी, यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें। तो यहाँ पर आपको एक बात ये नोट कर लेना है, अगर यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो 1 से ही गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर इसके बगल में 2 लिख रहे हैं तो 2 से गुणा करेंगे। 3 लिख रहे हैं यहाँ पर तो 3 से गुणा करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार में जाएगा, ये देखिए 1 बार में जाएगा। तो 21 को 1 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा। 22 से देखते हैं, 22 गुणे 2 इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया यहाँ पर। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आया, 44। तो ये क्या हुआ, कैंसिल। तो 144 किसका स्क्वायर रूट है, आप कहेंगे यहाँ पर 12 का। क्या ये सही है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये तो हमें याद था। तो चलिए आते हैं 361 का देखते हैं। छोटी संख्या से सीखेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ आते आते हो सकता है डाउट बन जाए, इसीलिए फ्रेंड्स छोटी संख्या से स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। 361 है, 361। अब यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बनाएंगे, इधर बन गया, ये नहीं बन रहा है तो इसको 1 बार से ले जाएंगे। मतलब ये देखेंगे कितनी बार में जाएगा। 1 से, अगर 1 ले रहे हैं तो 1 से गुणा करेंगे, 2 ले रहे हैं तो 2 से गुणा करेंगे। तो 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर कितना है, 3 है, इसीलिए यहाँ पर 1 से कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। 3 में से 1 जाएगा, कितना, 2 बचेगा। ये कितना है, 6 और 1, मतलब हमें पेयर सहित नोट करना है। तो यहाँ पर 1 और 1 ये कितना हो जाएगा, 2।
अब यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने का तरीका ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको ये देखना होता है, जैसे हम आपको क्या बताए हैं, अगर 21 है तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना है 21। क्या ये इतना है? नहीं है। 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आया। क्या है? इसी तरह हम गुणा करते रहेंगे। ये तो हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा है, कोई बात नहीं, करिए अभी। तो यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 से करिए, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, ये हो गया। अभी आप इसको ऐसे सॉल्व करिए, हम आपको ट्रिक बताएंगे, आप 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी सिखा रहे हैं, जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद ही इसमें, ये नहीं कि आप इसको चेक करते ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इसी टाइप से करना चाहिए। तो 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 69 आया, कोई बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि देखिए 3 त्रिक का 9, पहला डिजिट यहाँ पर कितना है 9, और यहाँ पर कितना है 1 है, तो हमें ऐसे टेबल पढ़ना है। 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36, कितना आ रहा है 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, फर्स्ट डिजिट में कितना इकाई अंक में 9। तो अब आगे बढ़िए, 8 अठाई 64, 4 आया, 9 9 81, 1 आया। तो यहाँ पर देखेंगे हो सकता है इससे हो जाए, कितनी बार में 9 9 81, 29 से देखते हैं। 9 9 81 का 1 हासिल आया 8, 9 दूनी 18, 8 26, कितनी बार में गया है 9 बार में, 261 गया। ये कितना आया है 361, किसका स्क्वायर रूट है यहाँ पर 19 का है, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग फ्रेंड्स पहले से वीडियो छोड़कर मत जाया करिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि मतलब एक एक यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर अगर यहाँ पर देखिए जैसे इसमें दिया गया है 10 क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको 3 क्वेश्चन ही इसमें से समझ में आ जाता है ना, तो समझ लीजिए आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इस टाइप से आपको समझना है। 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, इसको मत देखिए। अगर इसमें से 1 2 3 अगर कोई भी समझ में आ जाता है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको ऐसे ही करना है, तब समझ लीजिए चाहे जो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए इस टाइप से आप सॉल्व कर लेंगे। 2 हो गया। 3 में आते हैं यहाँ पर 33 64, 3 डिजिट का था, यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ पर 33 64। अब देखिए यहाँ पर पेयर बनाइए, 2 का ये 2 का ये पेयर बन गया। अब यहाँ पर देखिए 1 से करेंगे तो 1, 2 से करेंगे तो 4, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, इसका बेसिक आपको समझ, 4 चौक 16, 5 पचम 25, 6 छंग 36, 6 ले रहे हैं तो 6 से ही गुणा करेंगे। 36 यहाँ पर कितना है 33, तो 5 से ही करना है आपको। 5 से यहाँ पर करेंगे, 5 यहाँ पर लिखेंगे, 5 पचम 25। अब यहाँ पर देखिए 25 और यहाँ पर देखिए 5 3 8, 8 6 4, ये हो गया। 5 5 कितना होता है, आप कहेंगे 10 होता है, ठीक है 10 हो गया। अब ये कितनी बार में जाएगा हम आपसे बता दें, ये 8 बार में जाएगा। कैसे समझ में आया 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 नहीं 64 का 4 हासिल आया 6, 8 एक 8, ये देखिए 864 आ गया। अब यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कैसे समझ में आया कि इसका स्क्वायर रूट 58 है। क्या इसको रटे थे? बिल्कुल भी नहीं भाई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको 8 लिखना होगा, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे 108 अट्ठे करेंगे तो 864 आएगा। हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि इकाई अंक में क्या आता है, मतलब अगर 102 रखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ पर है, लेकिन इतना छोटा तो ये नंबर है नहीं कि यहाँ पर 204 आएगा। तो 204 आएगा तो क्या यहाँ पर है? नहीं है। इसलिए हम आगे गए 3 से देखे, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, यहाँ पर इकाई अंक देखना है आपको। 5 पचम 25, 5 है, 6 छंग 36, यहाँ पर 4 है, 7 सत्ते 49, 8 अठाई 64। तो मतलब 8 बार में ये जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। तो जाएगा ये कंफर्म नहीं है, हम चेक करेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 864 आ गया, इसका मतलब किसका था? ये 58 का। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखिए चौथा देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में इस टाइप से मिल जाए, अभी हम मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे थे क्लास 10th का, तो उसमें भी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन मतलब उसमें ये था कि मतलब द्विघात समीकरण के रूप में बन गया था, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। जब उसको हम इससे सॉल्व किए तो उसने बोला कि मतलब यहाँ पर ये समझ में नहीं आया, इसको कैसे किए, तो मतलब वहाँ पर डिटेल से बताया लेकिन थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, इसलिए फ्रेंड्स उस स्टूडेंट ने दोबारा कमेंट किया था कि भाई इसको आप अलग से बता दीजिए। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना हुआ यहाँ पर 4489 के देखिए, ये किसका है यहाँ पर देखिए, 5×5 = 25, 6×6 = 36, 7×7 = 49, 49, 7×7 = 49, ज़्यादा हो रहा है तो 6 बार में ही ले जाएंगे। 6×6 = 36, देखिए 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ पर 8 9 हो गया, 6 6 कितना होता है 12 होता है। ये कितनी बार में जाएगा, देखिए 3 त्रिक का 9, यहाँ पर देखिए 123, यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, देखिए 3 त्रिक का 9 आ गया। लेकिन क्या ये 3 बार में जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि 123 3 या करेंगे तो 369 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 369 थोड़ी है, 889 है। तो आगे बढ़िए, 4 चौक 16, 5×5 = 25, 6×6 = 36, 7×7 = 49, 7 बार में जा सकता है तो 127 सत्ते, 7×7 = 49 के 9, हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 4 18 का 8, हासिल आया 1, 7 × 7 = 8। तो मतलब ये 7 बार में गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, और यहाँ पर भी लिखेंगे 7, तो यहाँ पर 8 8 9 कैंसिल। यहाँ पर ये जो संख्या दिया गया है इसका स्क्वायर रूट कितना है, 67 है, ठीक है ना, समझ में आया यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बस इसी टाइप से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए हैं इसके परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेंगे। अगर फ्रेंड्स जो भी ऐसे नंबर होते हैं कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको वो भी क्वेश्चन इस टाइप से प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 90×25, तो यहाँ पर देखिए 90 है, तो यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो 5×5 = 25, 6×6 = 36, 7×7 = 49, 8×8 = 64, 9×9 = 81, तो मतलब ये 9 बार में जाएगा, 9×9 = 81, यहाँ पर 9 2 5, 9×9 कितना होता है 18, और यहाँ पर ये 5 बार में जा सकता है, क्योंकि 5×5 = 25, देख लेते हैं 185 पंचे, 5×5 = 25, हासिल आया 2, 5×8 = 40, 2 42 का 2, हासिल आया 4, 5×5 = 9। देखिए 925 आ गया, कितनी बार ले गए हैं 5 बार, तो यहाँ पर 925, यहाँ पर 9 लिख देना है, सॉरी यहाँ पर 5 लिखना है, ये हो गया, ये कैंसिल। कितना है इसका स्क्वायर रूट, 95 आया है, ठीक है ना। इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अभी और भी बड़े नंबर हैं, और हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। कौन सा है यहाँ पर, ये है, ठीक है ना। जो भी आंसर स्टूडेंट लिखेंगे पहले आपको इसको लिखना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि इसका आंसर ये है, ठीक है ना। कमेंट करिएगा, जिसका यहाँ पर आंसर सही रहेगा उसका कमेंट हम पिन करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं 83 521 में, देखिए यहाँ पर 83 521, अब यहाँ पर देखिए ये कितनी बार जाएगा ये चेक करिए। पहले हम आपसे क्या बोले थे, आपको पेयर बनाना है, देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बने, 8 बच रहा है, तो इसको पहले सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 9 यहाँ है नहीं है, छोटी संख्या लेना है, तो 2 दूनी 4, तो 2 में ही जाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि 3 त्रिक का 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 है, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4। अब यहाँ पर 3 को नोट कर लीजिए, क्या सही है, नहीं, हम तो बोले थे पेयर नोट करना है, तो पेयर नोट करिए, ये हो गया। 2 को 2 से यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना आएगा 4, ये 4 आ गया। अब यहाँ पर 435 कैसे आएगा ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार ये जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए 49 9 9 9 81 के 1, हासिल है 8, 9 चौक 36, 4 40, 4 44, कितना है 441, यहाँ पर कितना है 435, इसका मतलब ये 8 बार में जाएगा। एक आपको ऐसे अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर ये 9 बार जा सकता है या नहीं, अगर यहाँ पर गुणा किए हैं, क्योंकि 49 का टेबल तो हमें याद नहीं है कि 9 बार उसको हम गुणा करें, ठीक है ना। 441 हुआ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 48 से यहाँ पर 8 बार में गुणा करेंगे, जो यहाँ पर लिखेंगे उसी से गुणा करेंगे, तो 8 रही 64 का 4, हासिल आया 6, 8 चौक 32, 6 38, 384, यहाँ पर लिख दीजिए। कितनी बार गया है 8 बार में, यहाँ पर भी 8 लिख दीजिए।
5 में 4 गया 1, और यहाँ पर देखिए 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना है 2 1, यहाँ पर कितना 48, 48 में 8 को आप ऐड करिए कितना आएगा 48 8 56, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा ये आपको चेक करना है। चेक ऐसे करिए कि 1 से 1 को एक बार गुणा करिए, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो एक बार गुणा करेंगे तो क्या इतना आएगा, नहीं आएगा। आगे बढ़िए, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौक 16, 5 पचम 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठाईस 64, 9 9 81, 56 छप यहाँ पर देखिए 9 बार 81 आ रहा है, मतलब कि इकाई अंक कितना 1 आ रहा है, तो इसमें भी इकाई अंक 1 है, तो यहाँ पर 56 और यहाँ पर 9 9 बार यहाँ पर 9 9 81 के 1 हासिल आया 8, 9 छः 54, 54 6 7 2 62 का 2 हासिल आया 6, 9 पचे 45, 6 51। देखिए 51 21 आ गया, कितनी बार गया है यहाँ पर 9 बार, तो यहाँ पर आपको 9 लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल, तो देखिए इस संख्या का स्क्वायर रूट कितना आया है 289 आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो गया। अब आगे बढ़िए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये वाला 2 क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं बताएं, ये वाला और ये वाला ना। तो चलिए इन दोनों को हम बताते हैं आपको। एक 8 नंबर क्वेश्चन है, नहीं आप कहेंगे कि जो बड़ा है उसको सॉल्व नहीं किया, जो छोटा है उसको उसको सॉल्व करके बड़े वाले को हमको होमवर्क दे रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, जो बड़ा है उसको हम ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 49 76 ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर पेयर बनाइए, 2 का ये 2 का, सबका पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 तिरका 3 बार में जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, पेयर नोट करिए 149, और यहाँ पर 3 3 कितना होता है 6 होता है। कितनी बार ये जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए 6 2 में 6 3 18, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ही जाएगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 62 दूनी 124, मतलब 2 बार में जाएगा, 124 लिखिए। 9 में 4 जाएगा 5, 4 में 2 जाएगा 2, ये कैंसिल। यहाँ पर कितना है 7 6, नोट कर लीजिए। तो 62 2 कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पर 6 कैसे आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौक 16, ऐसे मतलब समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 से गुणा, 3 तिरका 9, 4 है तो 4 से गुणा, 4 चौक 16, तो 4 बार एक बार गुणा कर कर देख लेते हैं यहाँ पर 4 बार ना। तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर लिखेंगे 4, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 के 6 हासिल आया 1, 4 चौक 16 1 17 का 7 हासिल आया 1, 6 चौक 24 1 25, कितनी बार गया है 4 बार, तो यहाँ पर 25 76 ये गया। तो यहाँ पर कितनी बार गया था 4 बार, तो 4 यहाँ पर लिख देना है। इस संख्या के स्क्वायर रूट कितना है 324 है, फाइनल आंसर है। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस करना है, आपको अपने आप से खुद ही आने लगेगा कि यहाँ पर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। जो जिस भी संख्या का आपको स्क्वायर रूट याद है उसी को आप पहले सॉल्व करिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप ये हो सके कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 36 86 4 है। अब इतना सॉल्व करा चुके हैं तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 यहाँ पर ये पेयर बन रहा है, तो 1 से 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पर 6 1 1 2, ये हो गया। क्या सही है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर 68 हमें पेयर पूरे को नोट करना है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार में जा सकता है ये, तो यहाँ पर देखिए 8 बार में ले जाते हैं। एक ऐसे मतलब आपको देखना है नंबर लेकर कि इससे बड़ा या छोटा, उसके आसपास हमें मिल जाएगा। 8 अट्ठाईस 64 का 4 हासिल आया 6, 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22, 224 आया, ठीक है। इतनी ही बार जाएगा। 9 बार चेक कर लेते, नहीं इतना नहीं हो, 9 9 81 के 1 हासिल आया 8, 9 दूनी 18 8 26,
261, 9 9 81 का 1 हासिल आया 8, 9 दूनी 18, 2 20 6 26। देखिए यहाँ पर 261 मतलब 9 बार में जा रहा है। उसके आसपास का नंबर आपको चेक कर लेना है, गलत ना होने पाए। तो यहाँ पर देखिए 261, तो यहाँ पर कितना 7 6 4, तो यहाँ पर देखिए 29 29 31 8 38 38 हो गया। तो यहाँ पर 2 बार ले जाइए इसको, कितना हो जाएगा? देखिए 2 दूनी 4, 2 8 16 6, 2 3 6 1 7। देखिए 764 आ गया ना। तो मतलब 383, ये जो संख्या दिया गया इसका स्क्वायर रूट कितना है? 192 है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं आप देख सकते हैं कैसे हम सॉल्व किए हैं। इसी टाइप से आपको भी सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है इसी टाइप से। और जहाँ कहीं आपको डाउट होता है आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।